बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात की तैयारियां कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा जारी। कागजात नामजदगी मुतलका रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन से हासिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराना होंगे। एक उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा करा सकता है। कौमी असम्बली की नशिस्त के उम्मीदवार के लिए फ़ीस 30,000 रुपये मुकर्रर। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार के लिए फ़ीस 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिए। पर में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में जनरल नशिस्तों के उम्मीदवार, मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार और अक़लियत के जो नशिस्तों के उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी आज से वसूल कर सकेंगे। जो तमाम तर रिटर्निंग अफसरान हैं वो अपने दफातर में मौजूद है और उनसे कागजात जो है वसूल किए जाते हैं। जिसके बाद जो उम्मीदवारान हैं वो उन कागजात की तस्दीक के बाद जो है वो साथ अपने जो तजवीज़ कुनंदगान और तइद कुनंदगान को मुंसलिक करेंगे और फिर उन कागजात को जमा करवा देंगे। फ़ार्म वसूल करने की फ़ीस 100 रुपये, जबकि कौमी असम्बली के लिए 30,000 रुपये नाकाबिल वापसी, सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपये नाकाबिल वापसी जो है वो फ़ीस रखी गई है, जो भी किसी भी बैंक में जो है वो जमा करवाई जाएगी और उसकी रसीद जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो उम्मीदवारान हैं उनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई भी उम्मीदवार 25 साल से कम की उम्र का नहीं होगा। कौमी असम्बली का उम्मीदवार पाकिस्तान के किसी भी हलके से हो सकता है, जबकि सूबाई असम्बली के लिए उसी सूबे में वो उसका जो है वोट का इंदराज लाजमी है। साथ ही साथ जो उम्मीदवारान हैं उनके लिए ये भी अहलियत है कि वो पाकिस्तान के शहरी हों, जो दोहरी शहरियत के हामिल ना हो, और दीगर जो शराइत है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दी है। और आज से जो है वो कागजात जो है वो नामजदगी रिटर्निंग अफसरान से उम्मीदवार सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात ताख़ीर करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त में इंतखाबी हल्का बंदी पर एतराज़ात उठाए गए थे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताख़ीर करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त में इंतखाबी हल्का बंदी पर एतराज़ात उठाए गए थे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग का आखिरी रोज़। रिटर्निंग ऑफिसर्स की 2 रोज़ा ट्रेनिंग कल मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर्स मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग का आखिरी रोज़। रिटर्निंग ऑफिसर्स की 2 रोज़ा ट्रेनिंग कल मुकम्मल कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर्स मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इन तैयारियों के हवाले से। जी बिल्कुल, रिटर्निंग अफसरान के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का अमल शुरू हो चुका है। 2 रोज तक जो है वो रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की जो ट्रेनिंग की जा रही थी, अब जो है वो DROs की ट्रेनिंग का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ट्रेनिंग का अमल मुल्क भर में डिविजनल सतह पर जारी है। चारों जो सूबाई हेडक्वार्टर्स है, जिनमें पिशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ट्रेनिंग की जा रही थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग अफसर्स की 2 रोजा ट्रेनिंग गुज़श्ता रोज मुकम्मल कर ली गई थी। मुल्क भर में 859 रिटर्निंग अफसरान, 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर ऑफिसरान हैं वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल आरेकोरीला से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी अमूर में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में फ़ौजी तरबीती अमूर भी ज़ेर गौर आए। दोनों जानिब से तरबीती राब्तों को फ़रोग देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया।
साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कुछ देर में होगी। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में समाअत करेगा। फर्द जुर्म की कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कुछ देर में होगी। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में समाअत करेगा। फर्द जुर्म की कार्रवाई भी की जाएगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में यह समाअत करेगा, जबकि फर्द जुर्म की कार्रवाई भी की जाएगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कुछ देर में होगी। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में समाअत करेगा, जबकि फर्द जुर्म की कार्रवाई भी की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1120 पॉइंट्स गिर गए। स्टॉक मार्केट में 64,084 पर ट्रेड इस वक्त जारी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अयाज राना से। अयाज, आगाह कीजिएगा स्टॉक मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, जैसा कि आज सुबह से ही हमने देखा कि मार्केट के ऊपर एक प्रेशर बना जहां हम एक तसलसल बनता हुआ देख रहे थे। मार्केट में मुसलसल 2 माह से तेज़ी थी, लेकिन इस माह में हम देख रहे हैं जब से स्टेट बैंक की जानिब से जो शरह सूद की खबरें आई उसके बाद से थोड़ी सी मायूसी छाई और मार्केट में अब जो है वो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। हमारे साथ शहरियार मौजूद है, शहरियार से ही जानते हैं। शहरियार, आज इतनी ज़्यादा सेलिंग की क्या वजूहत बनी है मार्केट के अंदर? देखिए, अगर ओवरऑल मार्केट का जायजा लें तो मार्केट पिछले 6 माह में 26,000 से ज़्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ और लास्ट 2 मंथ से मार्केट ने अराउंड 10,000 पॉइंट का इजाफा किया। जब इतने ज़्यादा पॉइंट बढ़ जाते हैं दुनिया की किसी भी मार्केट में, हम आपसे भी डिस्कस करते रहे कि मार्केट में करेक्शन और प्रॉफिटिंग के खदशात हमेशा मौजूद रहते हैं और करेक्शन और प्रॉफिटिंग किसी भी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी साइन होता है। तो आज हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिन से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है और ये बताते चलें कि क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है, 64,000 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो 1 से 2% मार्केट का अप डाउन हो जाना इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर द एनी मार्केट। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी ये ट्रेंड देखने में आ रहा है और साथ साथ अगर हम फंडामेंटली बात करें तो IMF की पेमेंट कोई डिले हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ सरमायाकारों ने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी है। ठीक, जैसे कि शहरियार का ही बताना है कि मार्केट के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड थी कि ये मार्केट के अंदर जो इतनी ज़्यादा जो है वो सेलिंग देखी गई है, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है। मार्केट में इतना ज़्यादा तसलसल था तेज़ी का, जिसकी वजह से मार्केट ने पिछले 2 माह के अंदर जिस तरह से नए नए हाई बनाए थे, तो अब एक उसको ब्रेक लगा है और मार्केट अब अपने आप को सेटल करने की तरफ जा रही है। जो इस महीने अगर देखा जाएगा तो मार्केट 65 से 64,000 के दरमियान ही ट्रेड होती हुई हमको अब नज़र आएगी। आने वाला जो वो वक्त होगा उसके अंदर यकीनन उम्मीद की जा रही है कि जब साल चेंज होगा, मार्केट में नए रिजल्ट्स आएंगे कंपनियों की जानिब से, तो मार्केट के अंदर जो है वो एक नया हाई बनाती हुई यकीनन जो है मार्केट अपने साथ उसको तसलसल को फिर से दोबारा शुरू करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज राना आपका। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी ने जेल में ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दायर कर दी। फवाद चौधरी की मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया को जेल ट्रायल कोर्ट की कवरेज की इजाज़त देने की इस्तदा। इसी पर बात करेंगे। इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद, बताएगा इस्तदा के हवाले से। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की जो है समाअत हो रही है, इसमें एक जो है दरख्वास्त दायर की है फवाद चौधरी। उनका ये कहना है कि ओपन ट्रायल किया जाए इस केस का भी, लोकल और बैन अवी मीडिया को जेल में ट्रायल के दौरान जो है कवर करने की इजाज़त दी जाए, तो यही शफाफियत के लिए ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फैमिली वोकला से मिलने की भी इजाज़त नहीं है जो उनको दी जाए, और इस हवाले से लोकल इंटरनेशनल मीडिया का बगैर ट्रायल काबिल कबूल नहीं है और उस पर एतराज़ किए जाएंगे। लिहाजा ओपन ट्रायल को जो है वो ओपन ट्रायल किया जाए, जिसमें तमाम जो है इंटरनेशनल नेशनल मीडिया को भी बुलाया गया और तमाम कार्रवाई जो है उसको इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया रिपोर्ट करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब से मुत्तहदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन के हवाले से एक अहम इजलास हुआ। तो इजलास में ये भी फैसला किया गया कि मुत्तहदा अरब अमारात को पंजाब हुकूमत जो है वो पंजाब से एक अल्फा नामी ब्रांड का चारा जो है वो फराहम करेगी। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इस काम की मंजूरी जो है वो दे दी है और हाई प्रोटीन चारे को साइंटिफिक तरीके से खुशक करके महफूज किया जाएगा। और इस पर वज़ीर आला पंजाब को महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से ब्रीफिंग जो है वो भी दी गई
और डेयरी गवर्नमेंट के लिए ब्रीडान सेमिनेशन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर जो है वो भी गौर किया गया। तो ज़िला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में डेयरी फ्री कंपार्टमेंट के क़याम के हौसले जो कंपार्टमेंट का क़याम है के मुस्बत नताइज जो है वो हासिल हो रहे हैं। और इसी तरह लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट के लिए मुकामी सतह पर जदीद टेक्नोलॉजी और महारत का इस्तेमाल जो है वो भी किया जा रहा है। तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाइफ स्टॉक को मजीद बेहतर जो है वो किया जाएगा। उसके लिए मजीद जो तजावीज़ है, प्रपोजल्स है, वो पंजाब हुकूमत को पेश की जाएँ ताकि इसमें मजीद बेहतरी जो है वो की जा सके। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली आपका। फ़लस्तीनियों के तबाह मकानात जंगजुओं की महफूज पनाहगाहों में तब्दील हो गए। हमास के फ़ौजी टैंकों और गाड़ियों पर पै दर पै हमले जारी हैं, जिसमें 7 फ़ौजी अफसरान हलाक, कई टैंक और गाड़ियां तबाह हो गईं। इसराइली फ़ौज के कमांडर की हमर जीप को एंटी आर्मर मिसाइल से उड़ा दिया गया। यमन के हौसियों ने भी बुहिरा अहमर में 2 जहाज़ों पर हमले किए, जबकि हमास ने यरगमाल 3 बूढ़े इसराइलियों की वीडियो भी जारी कर दी। तीनों इसराइलियों ने नेतन्याहू हुकूमत से उन्हें बचाने की अपील की। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी है, जिसमें 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। Twenty 24 News।